गाइस, वेलकम टू नोट्स बाय। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है एंड्रेनार्चे। ठीक है, हम इसमें जानेंगे एंड्रेनार्चे क्या होता है, उसका मैकेनिज्म जानेंगे और उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस जानेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है गाइस जो कि ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है प्यूबर्टी के पहले पहले देखा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, जो रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन की क्षमता होती है ह्यूमन की बॉडी में, उसको क्या करता है, ये सही तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम देखेंगे साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस को आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, एंडिनार्चे एक इम्पॉर्टेंट विकासात्मक चरण होता है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड्स सक्रिय होकर एंड्रोजन का उत्पादन शुरू करते हैं। एड्रोजन से DHES हार्मोन का उत्पादन शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर 6 से 8 वर्षों की उम्र के बीच होती है और प्यूबर्टी से पहले परिवर्तन में भूमिका निभाती है। ठीक है, जो एंड्रेनार्चे है वो एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का ह्यूमंस में। ठीक है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से जो DHES हार्मोन और एड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन से जो है शुरू होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया कब देखने को मिलती है? 6 से 8 वर्ष की उम्र के बीच देखने को मिलती है और प्यूबर्टी से पहले परिवर्तनों में, यानी कि जो प्यूबर्टी होने से पहले जो परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, एंड्रेनार्चे के कारण बॉडी हेयर ग्रोथ, ऑयली स्किन, बॉडी ओडर जैसे बदलाव दिखाई देते हैं। यह गोनाड्रेचे से अलग होती है, दोनों मिलकर फुल प्यूबर्टी तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये गोनाड्रेचे भी एक ऐसा ही एंड्रेनार्चे के टाइप का टाइप होता है, बस वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन की सक्रियता को लेकर ये होता है। ठीक है, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड्रेनार्चे के बारे में। ये जो गोनाड्रेचे और एंड्रेनार्चे है वो दोनों मिलकर क्या करती है, फुल प्यूबर्टी तक एक ह्यूमन को लेकर जाती है। इसमें हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉडी हेयर, है ना, ऑयली स्किन, बॉडी ओडर जैसे बदलाव हमको दिखाई देते हैं कि बॉडी में हेयर की ग्रोथ जो होती है वो धीरे से स्टार्ट होती है। ऑयली स्किन जैसे होती है, ऑयली स्किन किस वजह से होती है? DHES हार्मोन की जो उत्पादन होता है वो जब वो स्टार्ट होता है तो ये ऑयली स्किन देखने को मिलती है और साथ में एक विशेष प्रकार की गंध जो है बॉडी से देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको स्टडी नोट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कि क्या क्या चेंज होते हैं एड्रेनार्चे से ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फेशियल हेयर ग्रोथ दिया है, वॉइस का चेंज होता है जो कि बॉयज में पाया जाता है। ठीक है, और अंडर आर्म हेयर्स पाया जाता है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट और इजैकुलेशन टेस्टिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनमें भी एंड्रम हेयर्स और ब्रेस्ट की ग्रोथ, हिप ग्रोथ और ओवरीज ओवरीज का स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और इसमें भी प्यूबिक हेयर और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है गर्ल्स में। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सॉरी, डेफिनेशन। ठीक है, एंड्रेनार्चे एक एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एड्रेनल ग्लैंड से एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है और यह प्यूबर्टी की शुरुआत में अर्ली मार्कर होता है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी डायरेक्टली इंटीमेट नहीं करता। ठीक है, एंडीनार्ची क्या होता है? इंडोक्राइनोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है। ये क्या करता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए डायरेक्ट इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि वो काम होता है प्यूबर्टी का। ठीक है, ये प्यूबर्टी से पहले होता है। कौन होता है? एंडीनार्ची। ठीक है, ये अर्ली मार्कर होता है प्यूबर्टी का, यानी कि प्यूबर्टी से पहले देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंडीनार्की। एंडीनार्की वह प्रक्रिया है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड्स, विशेष रूप से एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना रेटिकुलर, प्यूबर्टी से पहले एड्रोजन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने लगती है। ठीक है, वह प्रोसेस है ये एड्रेनार्चे, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रिनल ग्लैंड की जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है उसकी जोना रेटिकुलर्स प्यूबर्टी से पहले एड्रोजन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने लगती है, यानी कि उसे इंक्रीज करने लगती है। इस प्रकार गोनेडल मैच्योरेशन से अलग होती है ये प्रक्रिया। ठीक है, और मुख्य रूप से एड्रेनल ग्लैंड्स के मैच्योरेशन से जुड़ी होती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है वो किससे अलग होती है? गोनेडल मैच्योरेशन से। और इम्पॉर्टेंटली एड्रेनल ग्लैंड के जो मैच्योरेशन होती है, यानी कि जो मैच्योर होते, जब मैच्योर होने का एक प्रोसेस होता है एड्रेनल ग्लैंड का, उससे ये जुड़ी हुई होती है। इसमें फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना रेटिकुलर्स प्यूबर्टी के करीब डेवलप होती है और वीक एड्रोजन्स का
प्रोडक्शन शुरू करती है। ये प्रक्रिया चाइल्डहुड के अंत में शुरू होती है और प्यूबर्टी की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें एक्टिवेशन होता है किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, और ये क्या करती है, वीक एंड्रोजन का प्रोडक्शन शुरू करती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग और एंड्रोजन नहीं, जो कि वीक एंड्रोजन हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन क्या करती है, स्टार्ट करती है। ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, चाइल्डहुड के अंत में स्टार्ट होती है, और ये प्रक्रिया कहाँ ले जाती है एक ह्यूमन चाइल्ड को, प्यूबर्टी की ओर। नेक्स्ट है हार्मोनल सिक्रीशन। जोना रेटिकुलर से DHEA और DHES का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये दोनों हार्मोन्स है, ठीक है, जो कि एंड्रेनार्चे के दौरान देखने को मिलते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते हैं और विभिन्न टारगेट टिश्यू पर प्रभाव डालते हैं, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास शुरू होता है। ये हार्मोन्स कहाँ सर्कुलेट होते हैं, ब्लड की स्ट्रीम में ह्यूमन की। ठीक है, और ये क्या करती है, टारगेट टिश्यू जो होती है सेल यानी कि उत्तक, ठीक है, टारगेट जो उत्तक होते हैं इस हार्मोन के, उस पर ये इफेक्ट डालते हैं, जिससे जो है ह्यूमन की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल कंजर्वेशन। DHEA और DHES शरीर के पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होकर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो प्यूबर्टी के दौरान कई बायोलॉजिकल बदलावों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जो DHEA और DHES हार्मोन है वो क्या करता है, पेरिफेरल टिश्यूज, ये एक प्रकार के टिश्यू है जो बॉडी में पाया जाता है, उसमें ट्रांसफर होकर क्या करते हैं, क्या हो सकता है, एस्ट्रोजन या तो फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे जो प्यूबर्टी के दौरान बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको ये इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस इस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। हालांकि ये प्रोसेस जो है गोनाडोट्रोपिन्स और गोनाडोट्रोपिन से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि यह गोनेड्स हार्मोन्स और एस्ट्रोजन के बढ़ने से पहले ही शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से। ठीक है, तो ये जो है, ये वाली प्रोसेस जो है वो क्या करती है, HPA नाम का ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, इस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, और साथ में जो है प्रोसेस गोनाडोट्रोपिक यानी कि LH और FSH हार्मोन्स को भी हार्मोन से क्या करती है, फ्री होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट होती है। ये मतलब ये जो गोनाडल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बढ़ने के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एंडिनार्ची। एंडिनार्ची के दौरान एड्रिनल ग्लैंड वीक और एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में कई फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं। ठीक है, एंडिनार्ची के दौरान क्या होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वीक एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, जिससे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह प्यूबर्टी की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है और गोनाडल हार्मोन्स के बिना कुछ सेक्रेटरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करती है। ठीक है, ये क्या मानी जाती है, प्यूबर्टी की फर्स्ट स्टेज या प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है, और गोनाडल हार्मोन के बिना कुछ भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, मतलब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल को, सारी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसमें फर्स्ट है प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। एड्रिनल एंड्रोजन्स के कारण प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर का विकास शुरू होता है, जो कि प्यूबर्टी का एक प्रारंभिक संकेत होता है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है एड्रिनल एस्ट्रोजन का जो हार्मोन का विकास होता है, सिक्रीशन होता है, उससे क्या होता है, प्यूबिक हेयर, ठीक है, और एक्सलरी यानी कि जो आर्म पिट में पाए जाने वाले हेयर्स होते हैं उनमें ग्रोथ होता है, और प्यूबर्टी का एक प्रारंभिक संकेत होता है ये। ठीक है, किसी ह्यूमन में ये प्यूबर्टी का अर्लियर साइन होता है। सेकेंड है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेबेक्यूअस ग्लैंड्स। स्किन की सेबेक्यूअस ग्लैंड्स अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे ऑयल प्रोड्यूशन बढ़ता है और एक्ने की समस्या हो सकती है। ठीक है, ये जो स्किन की सेबेक्यूअस ग्लैंड होती है वो क्या होती है, ऑयल प्रोडक्शन के लिए, स्किन में ऑयल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। ये ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है, जिससे इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है सेबेक्यूअस ग्लैंड का, जिससे क्या होता है, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और एक्ने की समस्या हो सकती है उस ह्यूमन को। ठीक है, चेंजेस इन बॉडी ऑर्डर। अपोकाइन स्वेट ग्लैंड अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे शरीर की गंध में बदलाव आता है और एक विशिष्ट अडल्ट लाइक स्मेल विकसित होती है। ठीक है, इससे बॉडी की जो ऑर्डर है उसमें भी परिवर्तन होता है एंड्रेनार्ची के दौरान।
ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? एप्रोक्राइन स्वेट ग्लैंड से। ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण शरीर में बॉडी ऑर्गन में बदलाव होता है और एक अडल्ट लाइक स्मेल विकास करता है। नेक्स्ट है माइल्ड ग्रोथ स्क्वाट। एड्रिनल एड्रोजन हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ को हल्का प्रभावित करते हैं, जिससे कुछ बच्चों में पुबर्टी के पहले हल्का ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है। यानी कि हड्डियों और मसल्स का जो ग्रोथ होता है, जैसे कि थाइस की मसल हो गई, है ना, थाइस की मसल्स हो गई, गर्ल्स में ब्रेस्ट की मसल्स हो गई, इनमें क्या करता है, इस ग्रोथ को हल्का सा ही प्रभावित करता है। ठीक है। एड्रिनल एड्रोजन, क्योंकि एक वीक हार्मोन प्रोड्यूस किया था, है ना, वीक एड्रोजन प्रोड्यूस किया था, तो जो है इसमें पूरा तरह से प्रभावित नहीं होता, बट हल्का प्रभावित होता है, जिससे कुछ बच्चों में क्या है, प्यूबर्टी से पहले ही ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है। जैसे कि इस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे थाइस में मसल्स का डेवलपमेंट और गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हल्का सा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इमोशनली एंड बिहेवियरली चेंजेस। इस दौरान मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और इमोशनल सेंसिटिविटी जैसे बिहेवियरल चेंज भी देखी जा सकती है, क्योंकि एड्रोजन का प्रभाव ब्रेन डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। ठीक है। क्या है, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं एड्रेनार्चे में, और हार्मोन इमोशनल सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। यानी कि जो वो ह्यूमन होगा जिसे एंड्रेनार्चे अभी प्रोसेस में वो होगा, वो क्या करेगा, उसमें बहुत सारे मूड स्विंग्स हमको देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा इरिटेट होने वाला बिहेवियर शो करेगा और थोड़ा सा इमोशनल और सेंसिटिव भी बिहेवियर शो करेगा। इस प्रकार के बिहेवियर चेंज भी पाए जाते हैं, क्योंकि एड्रोजन का प्रभाव ब्रेन डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। ठीक है। जो एड्रोजन हार्मोन्स निकले हैं, उनका प्रभाव ब्रेन के डेवलपमेंट पर भी पड़ता है, जिससे यहाँ से हमें ये सारे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एंडिनार्चे। एंड्रेनार्चे का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो प्यूबर्टी के शुरुआती संकेतों में से एक होता है। यह फिजियोलॉजिकल और फिजियो फिजियोलॉजिकल बदलाव में प्रभावित करता है। ठीक है। जो एनएनआरके है वो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है, जो कि प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में होता है, और ये कई फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बदलावों में को प्रभावित करता है। कि इसमें देखने वाले फिजियोलॉजिकल बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ इमोशनल बदलाव भी देखने को मिलते हैं हमें। फर्स्ट है इसमें रोल इन फिजिकल एंड बिहेवियर मैच्योरेशन। एड्रिनल एड्रोजन प्यूबिक और एक्सलरी हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित होती है या बिहेवियर म्यूटेशन को संभव करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये जो एड्रिनल एड्रोजन प्यूबिक और एक्सलरी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि जो प्यूबिक हेयर और एक्सलरी हेयर है, इसको बढ़ाने में किस हार्मोन का रोल होता है, एड्रिनल से एड्रोजन हार्मोन्स का। ठीक है। जिससे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित होते हैं, जो कि उसे एक ह्यूमन को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये बिहेवियर मैच्योरेशन में मदद करते हैं, यानी कि उस ह्यूमन का बिहेवियर में एक मैच्योरिटी आने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंडिनार्चे बोन ग्रोथ, मसल डेवलपमेंट और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जिससे ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। एनएनआरसी क्या करता है, बोन की ग्रोथ, मसल की डेवलपमेंट और एनर्जी की मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, प्रभावित करता है, जिससे ओवरऑल बॉडी में डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल बॉडी का ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्शन टू फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया के दौरान मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी और कॉन्जेक्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़े हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रोजेंस का सिक्रीशन हुआ, वो क्या करता है, ब्रेन डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड्रेनार्चे के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस फ्यूचर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्यूबर्टी ऑनसेट को मार्क्स के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। फ्यूचर की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने वाली है किसी एक ह्यूमन के, एक तरह से आप कह सकते हो बच्चे की, जो भी एंडिनार्चे स्टेज में है, उसको भी पहले से रिमार्क करता है। ठीक है। और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो इस पे मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वो उस जो एक ह्यूमन का जो चाइल्ड है, उसका फ्यूचर रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस प्रकार से होने वाला है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। एड्रेनार्चे एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन प्रक्रिया है, जिसकी इस समय पे गड़बड़ी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हो सकती है। ठीक है। अगर इस प्रक्रिया में कुछ भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें मेडिकल डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें है फर्स्ट
प्रीमेच्योर एंड्रेनाचे, अगर 8 वर्ष से पहले लड़कियों में और 9 वर्ष से पहले लड़कों में एंड्रेनाचे का लक्षण देते हैं तो इसे प्रीमेच्योर माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो एक एज होती है एंड्रेनाचे की वो कब होती है, 8 वर्ष लड़कियों में और 9 वर्ष लड़कों में। ठीक है, अगर इसे पहले देखने को मिलता है तो इसे प्रीमेच्योर माना जाता है। यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क को बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ते रिस्क से जुड़ा होता है, यानी कि इस प्रकार से अगर अर्ली एंड्रेनाचे देखने को मिले बच्चों में तो क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक प्रकार की सिंड्रोम है। ठीक है, और या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बढ़ते रिस्क से जुड़ा हो सकता है। ये दोनों प्रकार के सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस बढ़ने में यानी कि इसके रिस्क से ये जुड़ा हो सकता है। कौन सा, अर्ली एंड्रेनाचे प्रोसेस। ठीक है, इसका रिस्क हो सकता है कि फ्यूचर में उस ह्यूमन को ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है डिलेड एंड्रेनाचे, हार्मोनल डिफेंशियस या एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर के कारण एंड्रेनाचे में देरी हो सकती है, जिससे नॉर्मल प्यूबर्टी डेवलपमेंट प्रभावित हो सकती है। ठीक है, या तो फिर ये होगा कि एंड्रेनाचे काफ़ी ज़्यादा डिलेड होगी, यानी कि जो स्पेसिफिक एज है 8 और 9 वर्ष की, उससे हमें लेट में प्यूबर्टी एंड्रेनाचे देखने को मिलेगी, और एंड्रेनाचे लेट में होगा तो प्यूबर्टी भी लेट में होगा, जो कि नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल प्यूबर्टी से डेवलपमेंट को है जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, जो कि एंड्रेनाचे में देरी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से सही नहीं होगा, क्योंकि अगर एंड्रेनाचे प्रोसेस जो है बहुत जल्दी आ जाए या बहुत लेट में आ जाए तो कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटीज उस ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो राइट टाइम पे आना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस यूज, DHEAS लेवल्स की जांच अर्ली प्यूबर्टी या एड्रेनल ग्लैंड डाई फंक्शंस की पहचान करने में मदद करती है, जिससे उचित मेडिकल इंटरवेंशन किया जा सकता है। ठीक है, जो DHEAS लेवल की जांच होती है वो अर्ली प्यूबर्टी या एड्रेनल ग्लैंड के जो डाई फंक्शन होती है उसके पहचान, यानी कि एक ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार की अबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है, उसकी पहचान करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जिससे उचित मेडिकल इंटरवेंशन दिया जा सके, यानी कि सही तरीके से उसका मेडिकल थेरेपी किया जा सके, जिससे जो है वो ह्यूमन है वो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सही तरीके से बनी रहे। हम देखेंगे रेफरेंस, एड्रेनाचे प्यूबर्टी की शुरुआत का एक अर्ली लेकिन इम्पॉर्टेंट चरण होता है, जो मुख्य रूप से एड्रिनल एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये एक अर्ली प्रोसेस होता है प्यूबर्टी का। ठीक है, जो क्या किससे जुड़ा होता है, एड्रिनल एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन से। यह प्रोसेस फिजिकल, मेटाबॉलिक और बिहेवियरल चेंजेस लाने में मदद करता है और ओवरऑल म्यूचुरेशन के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, फिजिकल, मेटाबॉलिक और बिहेवियर चेंज लाता है हार्मोनल चेंज की वजह से। ठीक है, जो कि ओवरऑल जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन होता है, उसको मेच्योर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्रीमेच्योर या डिलेड एंटेनाचे होने पर क्लिनिकल एवोल्यूशन करना ज़रूरी होता है, ताकि अंडरलाइंग कंडीशन के समय में उपचार किया जा सके। ठीक है, अगर प्रीमेच्योर एंटेनाचे किसी ह्यूमन चाइल्ड में देखा जाए या तो फिर डिलेड देखा जाए तो क्या होता है, उसका क्लिनिकल एवोल्यूशन यानी कि उसके मेडिकल जांच करना जरूरी होता है, जिससे जो है जो आने वाली कंडीशन हो सकती है, आने वाली अबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, उसका समय पर रहते हुए उपचार यानी कि उसका इलाज किया जा सके। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे जो ह्यूमन चाइल्ड है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ होने वाली है वो नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट बायोलॉजी बाय DA एस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी बाय पॉल वेस। ठीक है गाइस, तो ये था एंड्रेनाचे के बारे में आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।